पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। चलिए मेरे साथ, चलिए। हरामजादा, तूने हमारे बीबी के साथ इतना घिनौना काम किया, तुझे शर्म नहीं आई? आखिर में तूने अपनी जात और धर्म का असर दिखा ही दिया। मुसलमान का बच्चा हरामजादा, इसी में तेरी भलाई है। मेरे घर से निकल जा। भैया, इस अपमान का बदला कहना चाहता हूँ। हरामजादे को बाहर क्या करना चाहता रे? सुनो मैं, और मुझको मालूम नहीं आया हूँ कैसे। तेरे को मालूम नहीं कैसे आया हरामजादे? मुझको मालूम नहीं आया कैसे हम। नहीं आया कैसे मैं, मुझको मालूम नहीं। मुझको मालूम नहीं आया कैसे हम, और गलती इसमें ना कोई। अरे क्या बता रहा है? गलती मैंने नहीं किया। और गलती मेरी ना कोई, कुछ ना मुझको ध्यान। हरामजादा, आज मैं तेरी जान नहीं से ले आऊंगा। भैया, भाभी मुझे छोड़ दो। भाभी, भाभी मैं तो लुट गया। अरे ये मुसलमान का बच्चा मेरे बीबी के साथ घिनौना काम किया। भाभी मोहन, हाँ भैया। मोहन, आखिर रहीम की गलती क्या है, और जो इस प्रकार से तू रहीम को मार रहा है, इसका कारण क्या है? जी हाँ, गलती मार रहा हूं भैया। बता बता कि रहीम की गलती क्या है? रहीम ने मेरे बीबी के साथ किया है अत्याचार। भैया मैं सुन या रहा हूं। हरामजादा, मेरे बीबी के साथ में ये किया है अत्याचार। तो बर्बाद हो गया, उजड़ गया परिवार। चुप रहो, इस हरामजादे को मैं जाने दूं, मार डालूंगा। मोहन, हाँ भैया। अगर रहीम बहू के बिस्तर पर लेटा था तो इस घर के सबसे बड़े हम हैं। तुझे मुझसे आकर के बताना चाहिए, हम इसे सजा देते, लेकिन अब भी मैं इसे सजा दूंगा।
क्योंकि ये गलत काम किया है। बहू जो है हर एक घर के हर एक परिवार की इज्जत मनोहर भैया समझो, अगर किसी की बीवी की लाज लुट रही होगी तो जाएगा, भैया चलो मेरी बीवी की लाज लुट रही है, चलो तो सजा दो। अरे वो तो वही उसका दम खत्म कर देगा हरामजादी। वाह मेरे भाई वाह। भैया कम से कम आज तुझ में इतना ज्ञान तो हुआ कि अपने बड़े भाई से तू इतनी तेजी आवाज में इतनी हकड़ करके बात कर रहा है जैसे कि सारा दोस्त हमारा है। हाँ, हमारा ही दोस्त है। अरे बहू के साथ अगर नाइंसाफी हुई है तो इसके लिए न्याय हम करेंगे। मोहन भैया भाभी, अब आप लोग और ये हरामजादा रहीम रहे, मैं और मेरी बीवी जा रहे हैं घर। नहीं भैया मुझे हट, भैया छोड़ो, भाभी हट जाओ, भाभी भाभी आरती 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 आ जाओ, आओ। लक्ष्मी स्वामी जी, ये बता, ये तेरे ही लाड प्यार का नतीजा है। अरे आज मोहन ने कहा मेरे इस भाई रहीम को कि मुसलमान की औलाद क्यों कहा जाती है, क्योंकि इसने कर्म ही ऐसा किया है। लक्ष्मी स्वामी जी, तुम थोड़ा हमसे दूर हटो, हम अपने इस रहीम से बात करेंगे। रहीम, ये बता मेरे भाई कि मेरी परवरिश में कौन सी कमी रह गई थी जो तूने इस प्रकार से बहू की इज्जत के साथ खेलना चाहा। नहीं भैया, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया भैया, मैं ऐसा कोई काम नहीं किया हूँ। तो मान कर भाई तुझको थपाला मैंने, साथ में मेरे तू ये किया घात है, कुछ ना सोचा बिचारा, अरे खुदा के लिए बहू बेटी की इज्जत ले आया है। ये बता तूने ऐसा क्यों किया, क्यों किया ऐसा रे? भैया मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा भैया, मैं आपसे बतला रहा हूँ भैया। बता क्यों आकर के बहू की पलंग पर तू लेटा हुआ था? और भैया मैंने ना किया, मानो मेरी बात। नहीं किया, नहीं किया। और भैया मैंने ना किया, मानो मेरी बात। तूने कुछ नहीं किया, क्यों झूठ आया? झूठ बोल। भैया मैंने ना किया, मानो मेरी बात। भैया मैंने ना किया, मानो मेरी बात। और भाभी मेरी माँ है, और भाभी मेरी माँ है। लक्ष्मी तू नहीं जानती। नहीं स्वामी जी, मेरे बेटों को इतना मत मारो
स्वामी जी, लट- अगर इसे सजा ही देना है तो इसे पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन प्रिय स्वामी जी, लक्ष्मी, अगर हम पुलिस को बुलाएंगे तो हमारे इस परिवार की बदनामी चारों तरफ समीरपुर गांव में फैल जाएगी। इसलिए इस कमीने रहीम को कह दो कि मेरी नजरों से दूर हो जाए और आज के बाद ये अपनी शक्ल मुझे कभी नहीं दिखाएगा। भैया ठीक है भैया, मैं आज के बाद अपना यह मुकड़ा तुम्हारे सामने कभी नहीं लाऊंगा, कभी नहीं लाऊंगा। लेकिन लक्ष्मी, इसको कह दो कि अपने बदन के जो चमकीले कपड़े पहने हैं इसे निकाल दे यहीं पे। स्वामी जी, मैंने इसी हाथों से अपने बेटे को खाना खिलाई हूँ, पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। ना जाने मेरे प्यार में कौन सी कमी हो गई कि मेरा बेटा ऐसा कुकर्म करेगा, मुझे मालूम नहीं था। स्वामी, ये मुझसे नहीं होगा स्वामी, ये मुझसे नहीं होगा। राजू, मेरे भाई, बड़े भैया, हम आपसे बोले कि फटी हुई लुंगी जो हमारे बिल्कुल भैया लेके आए हैं। लेकर के आए हो ना, हाँ भैया, इस लुंगी को इस कमीने को कह दो पहने और सारे कपड़े उतार दे और मेरा ये घर छोड़ के चला जाए और आज के बाद कभी हमारे इस समीरपुर में दिखाई न दे। ठीक है भैया। क्योंकि ये बात अगर आम आदमियों के बीच गई जिसमें हमारे ही परिवार की बुराई होगी। रहे लक्ष्मी, हम नहीं जानते थे कि यह कमीना ऐसे निकलेगा। राजू, जल्दी कर इस कमीने को मेरी नजर से दूर कर दे। रहे हाँ भैया, मैंने तुझे अपने बच्चे की तरह पाला था और तू हमारे साथ इतना बड़ा घात किया। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं मानता हूं कि मेरा भाई झूठ बोल रहा था। ये बता, क्या हमारी बहू में झूठ बोलेगी? हाँ? मेरी बहू झूठ बोलेगी? क्या? निकल जा यहाँ से। भैया एक बार अपना चरण छू दे भैया। भैया एक बार भाभी, एक बार तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। रहीम, जितना जल्दी हो सके तू मेरी नजरों से दूर हो जा। एक बार अपना पाँव छूने दे भैया, मैं चला जाऊंगा भैया।
लक्ष्मी, स्वामी जी, जे रहीम की परवरिश तो तूने कल से समझ ले की है। मैं इसे बचपन से पाला हूँ और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरा रहीम ऐसा नहीं कर सकता। जी हाँ स्वामी जी। नहीं कर सकता मेरा रहीम ऐसा, कभी नहीं कर सकता। और मोहन तो हमारा भाई वो भी है, लेकिन हमको लगता था कि आज मोहन कुछ नशा जरूर खाया था, तभी तो मुझे भी ऊंची आवाज में ललकार रहा था, मुझे ललकार रहा था, जिसे मैंने जिसके लिए क्या क्या नहीं किया, खुद भूखे रहे और उसको खिलाए, वो मुझे आज ललकार रहा था। हमने कहा था तुझसे ना कि नागेंद्र का यहाँ आना, ये नागेंद्र का यहाँ आना ये अच्छाई के नहीं बल्कि बुराई का संकेत है। और हमने तुमसे कहा था कि हमेशा हमारे इस घर को समेटे रखना, बिखरने न देना, लेकिन शायद तुम्हारी नजर भी ढीली पड़ गई। नहीं स्वामी जी, मैं तो आपके ही साथ थी, पता नहीं है क्या हो गया। चलो ठीक है, चलिए। और हमें काम पर भी जाना था। और एक बात है, गांव वाले कोई भी कुछ भी पूछे कि कैसे कहाँ रहीम गया, तो ये बात अपने घर से बाहर मत होने देना। बहुत अच्छा स्वामी जी। ठीक है, चलिए। राजू जी सेठ जी। तुम यहाँ से फैक्ट्री चले जाओ। बहुत अच्छा। वहां एक मनोहर नाम का आदमी होगा, अच्छा। उसे बोलना कि तुम्हें सेठ जी ने ऑफिस में बुलाया है, बहुत अच्छा। साथ में लिया के आना उसे। ठीक है सेठ जी। जाओ। आइए आइए, आपको सेठ जी ने बुलाया है। राम सेठ जी, सेठ जी, आप राजू के द्वारा हमें यहाँ काम से अचानक क्यों बुलाया गया? मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूं मनोहर, क्या तुम किसके लड़के हो? तुमने बाप का नाम क्या बताया था? तुम्हारे पिताजी का नाम? हमारे पिताजी का नाम रामदीन था। अच्छा। और जानते हो कि तुम सगे बेटे हो रामदीन के? सेठ जी, हम इतना जानते हैं कि मैं तो जब 8 साल का था, समीरपुर में जो मेला लगा हुआ था, हाँ। हमारे पिता रामदीन बताते हैं कि वो उसी मेले में मुझे कुचला हुआ पाए और वो ला करके मुझे पाला पोसा और मुझे बड़ा किया। मैं अपने माँ बाप को तो नहीं जानता, इसलिए हमारे माँ बाप सिर्फ जो कुछ भी है रामदीन ही है, हम इतना जानते हैं बस। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? राम मनोहर, जिस दिन मैं तुम्हें नौकरी पे रखा था, मैंने तुमको बोला था ना, एक दिन मैं तुम्हें ऑफिस में बुलाकर तब तुमसे अकेले में बातें करूंगा। रजुआ है तो नहीं यहाँ पर? तो कौन सी बात है? तुम थोड़ा सा निकल जाओ, गेट पे रहना। राम मनोहर, सेठ जी,
ये जो तुम्हारे गले पर त्रिशूल का निशान है ना, जी सेठ जी। ये मेरा बनाया हुआ है, जानते हो? आपके बनाए हुए हैं? हाँ। ये कैसे हो सकता है? नहीं, जैसे आज तुम मिले हो, मैंने तुम्हें उसी दिन पहचान गया, इसी त्रिशूल के निशान से, कि शायद मेरा बेटा यही होगा। और यही नहीं, तुम दो भाई थे। सबकी बातें तू बता रहा है। उस टाइम मेले मैं भी गया था, वहां पर कुछ आतंकवादियों ने बम विस्फोट किया, लोगों में भागा भागी हो गई, मारा मारी हो गई। एक तू, दूसरा तेरा भाई, तीसरी तेरी माँ, तुम तीनों मुझसे बिछड़ गए। मैं उस मेले में बहुत दुखी होकर पूरे मेले में तलाशी किया, तुम लोगों को कहीं पता नहीं मिला। मैं उस मेले में 3 दिन तक परेशान था, तुम्हारा लोगों का कोई पता नहीं मिला। पता मिला तो आज मुद्दतों के बाद। राम मनोहर सेठ जी, मैं तुम्हारी वफादारी से बहुत ही पसंद हूं, क्योंकि जब से तुम आए हो फैक्ट्री में मेरे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। मैं जाता हूं फैक्ट्री में तो हर काम करने वालों पर नजर रखता हूं कि कौन मेरा सही काम कर रहा है और कौन गलत करता है। सेठ जी, राम मनोहर, ज्यादा बातें मत करो। तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा बाप हूं। आज तक जब तक तुम लोगों ने मेरे साथ से बिछड़ गए हो, मैंने शादी नहीं किया। राजू है ना, इसको मैंने नौकरी पे रखा है। ये बेचारा मुझे चाय, 3 टाइम भोजन, कपड़े धोता है, उसकी यौन में जो भी होता है मैं इसके घर की ही मदद करता हूं। ये मेरे मालिक, ये हमारे पिताजी है और मेरे सामने खड़े हैं, जिन्हें मैं पहचान तक नहीं सका और पहचानूंगा कैसे? मेरी परवरिश तो कहीं और हुई थी। इसलिए पिताजी, हो सके तो मुझे माफ कर देना पिताजी। लेकिन पिताजी, आप ये कह रहे हैं कि हम 2 भाई थे, हमारा दूसरा भाई इस जहां में जिंदा है या नहीं है? और अगर जिंदा होगा तो उसकी क्या पहचान होगी? बेटा, जैसे मैंने तेरे गले पर त्रिशूल को निशान बना दिया था ना, उसी तरह उस बेटे के पास भी है, और वो भी मेरे सामने आ जाएगा ना तो मेरी निगाहें मात नहीं खा सकती, मैं उसे स्वयं पहचान जाऊंगा। लेकिन पिताजी, आपसे एक गुजारिश और है। कहो। हमें पालने पोसने वाले हमारे पिताजी रामदीन आपके यहाँ जो अपनी खेती बाड़ी गिरवी रख के गए हैं, हाँ, अब हम उस परिवार से जुड़े हैं। तुम्हारा लाल अगर वापस से आया है तो सिर्फ रामदीन के बदौलत आप उनकी सारी खेती बाड़ी जो गिरवी रखे हैं उससे आजाद कर दीजिए। बेटा, मेरी बात सुनो, जाके उनसे बोल दो तुम्हारा घर, खेती बाड़ी जो कुछ है सेठ के पास है, और सेठ तुम्हें से मुक्त कर रहा है कि सब कुछ तुम्हारा है। ठीक है पिताजी। और हो सके तो उस मनुष्य को मेरे सामने कभी लाना, क्योंकि जो मेरी गलतियां हैं मैं उसे क्षमा प्रार्थी हूं। पिताजी, रामदीन हमारे पिता हमारी परवरिश करने वाले, जब मैं 10 साल का हुआ तभी वो
भगवान को प्यारे हो गए तो यानी वो स्वर्गवासी हो चुके। कोई चाह में नहीं है। तब से आपका ये बेटा मनोहर, एक रामदीन काका का लड़का मोहन और एक मुसलमान हमारे रामदीन काका के दोस्त का लड़का था, वो मरते समय काका को दिए थे, हमारे बाप को दिए थे। उसका पालन पोषण मैं ही किया हूँ। उस घर की सारी जिम्मेदारी मेरी थी और अब भी है, इसलिए हम स्वयं सारे कागजात ले जाके उन्हें दे दूं। ठीक है बेटा, जब चाहोगे, आज चाहो तो शाम को ले जाना। मैं तो ये कह रहा हूं, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं कुछ या शादी करनी होगी? पिताजी, हमने तो आप काम में इतना बिजी रहते हो कि ध्यान ही नहीं रहता। हम तो उसी दिन बताए थे कि मेरी एक बीबी है, मेरी शादी हो चुकी है पिताजी, जिस मेरी बीबी का नाम लक्ष्मी है। ठीक है, अब आप खाना खाए हो? जी पिताजी। नहीं खाना खाया हो तो कैंटीन में मत जाना। ये अपना राजू है ना, राजू खाना बनाया होगा। खाना खा के तो घर जाना, और हो सके ना तो अपनी बीबी को भी साथ में लाना और उसे अच्छी तरह समझा देना। क्यों? भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, बनिया जाति में पैदा हूं, सब कुछ है मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ मेरे पास है। सिर्फ एक औलाद नहीं थी जो खो गई थी। जानते हो, जिसके औलाद ना हो सिर्फ एक दुख होता है, और जिसके औलाद हो के खो जाए उसे महान दुख होता है। पिताजी, समय भी हो रहा है, मुझे अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ। अब हम कुछ दिनों में अपना वो घर छोड़ करके आप ही के पास आ जाएंगे। ठीक है बेटा, जाओ, खुश रहो, जा सकते।